चलिए 9वीं की गणित का चैप्टर 1 में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। अध्याय 1 में संख्या पद्धति है और इसका जो पहला लर्निंग आउटकम है संख्या पद्धति की अवधारणा, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार देख रहे थे, ये लगभग पूरा होते आया है। और इसका जो दूसरा आउटकम है, दूसरी बात जो हमें समझनी है, वो अपरिमेय संख्या है। और यदि हम इसको विभिन्न प्रकार की संख्याओं के आधार पर देखें तो हम प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, और परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन जो होती है ना, वो तो हम जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या की कोई डेफिनेशन नहीं होती, अर्थात वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। तो चलिए, क्या ऐसी संख्याएं होती हैं? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, कि ये होती भी हैं या नहीं होती हैं, या ये है किस तरह की। जब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है प्रॉपर, तो ये ऐसी संख्या होती भी हैं या नहीं होती हैं, जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अभी तक हमने जिन संख्याओं का जिक्र किया ना, उन सभी को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, नंबर लाइन पर। जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो क्या इसके अतिरिक्त भी कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो उक्त प्रकार की ना हो, अर्थात जिनको अधिकतम रूप से p बटे क्यू के रूप में, जहाँ p क्यू पूर्णांक हो और q बराबर ना हो शून्य को, की ना हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसी क्या कोई संख्या है जिनको p बटे क्यू के रूप में भी ना लिख सकें? क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसी कौन सी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते? कोई भी नहीं है। हाँ, बस ये जो शर्त है ना, थोड़ी सी, यहाँ पर क्यू बराबर ना हो शून्य को, बस ये सिचुएशन होती है। तो अब इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, क्या ऐसी संख्या होती है? तो भाई इसके लिए एक बड़ा तगड़ा एक स्टेटमेंट है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे पता लग सकता है कि भाई हाँ, ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो वास्तव में परिमेय तो होती ही नहीं है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या ही नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ी इजी माइंड, कूल माइंड से इस बात को हम समझते हैं। तो अब देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। एक का वर्ग क्या होता है? एक, यानी ये जो एक है, यानी किसी न किसी का वर्ग है ना। किसका वर्ग है? ये एक का। और एक क्या है? एक। एक एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फाइनली जो परिमेय संख्या है कि नहीं है, एक परिमेय संख्या है ना। हाँ, तो परिमेय संख्या एक है जिसका वर्ग एक है। इसी तरह 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 4 किसी न किसी का वर्ग है ना। किसका वर्ग है? पूर्ण संख्या। 2 का वर्ग है, इसका मतलब 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए, इस बात को हम, इससे स्पष्ट होता है कि 2 एक धन परिमेय संख्या का वर्ग है। तो 2 एक परिमेय संख्या का वर्ग होगा या नहीं होगा, बस ये हमें चेक करना है। तब यह 2 जिसका वर्ग है वो पूर्णांक नहीं हो सकता, किंतु निश्चित रूप से 1 से बड़ा होगा। अब देखिए, इस चीज को हम कैसे समझे ना। पूर्णांक जैसे 1 है ना, इसका हमने वर्ग किया तो इसका मान कितना हुआ? 1। तो 1 किसी न किसी पूर्णांक का वर्ग है, और ये जो ऊपर 1 लिखा है ना, ये परिमेय संख्या है। यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी न किसी परिमेय संख्या का वर्ग है। अब 1 पूर्णांक हो गया। अब 1 के बाद कौन सा पूर्णांक आता है? 2 आता है। तो 2 का वर्ग करें तो कितना होता है? 4। यानी 4 किसी न किसी परिमेय संख्या का वर्ग है, यानी पूर्णांक का वर्ग है। पूर्णांक 2, और 2 का क्या है? एक परिमेय संख्या भी होती है ना, तो इसका वर्ग 4 होता है। इसी तरह 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो 3 क्या है? पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या भी है। ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या भी है। तो इस तरह 3 का वर्ग 9 होता है। अब ये थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि 1 किसी न किसी का वर्ग है, यानी परिमेय संख्या का वर्ग है। 4 किसी न किसी का वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग है, यानी परिमेय संख्या का वर्ग है। तो हम यहाँ बड़े ध्यान से देखें कि 1 किसी न किसी का वर्ग है, 4 किसी न किसी का वर्ग है। अब 1 पूर्णांक के बाद कंटिन्यू 2 पूर्णांक आता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत सारी बातें तो खैर लिखना संभव नहीं है, कि यानी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्टेड करके हमको समझना होगा ना। तो देखिए, पूर्णांक 1 होता है, उसके बाद पूर्णांक 2 होता है, उसके बाद पूर्णांक 3 होता है। असल में ये जो पूर्णांक है ना, इन्हीं से तो परिमेय संख्या बनती है ना, इन्हीं से परिमेय संख्या बनती है। तो 1 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 1 के बाद 2 आया, तो 1 एक परिमेय संख्या है। कोई ना कोई एक परिमेय संख्या है, एक ऐसी संख्या जिसका जो परिमेय संख्या 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, और 1 और 2 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो 1 से 4
इनके बीच में 2 आता है, 3 आता है। अब ये जो 2 और 3 है ये कौन सी संख्या का वर्ग होगा? 1 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग। लेकिन 1 और 4 के बीच में पूर्णांक कौन सी है? 2 है और 3 है। ये किसी का वर्ग है क्या? किसी का नहीं है, यानी पूर्णांक का तो वर्ग नहीं है भाई। जब पूर्णांक का वर्ग नहीं है इसका मतलब ऐसी कोई परिमेय संख्या होती ही नहीं। तो भाई लेकिन संख्या तो है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है लेकिन संख्या तो है, तो भाई वो क्या होंगी? वो निश्चित तौर पर परिमेय नहीं होगी, वो अपरिमेय ही होंगी। बस अब चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करें समझने की, लेकिन चलिए आगे हम सीधे सीधे डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर न परिमेय संख्या की डेफिनेशन को अपोजिट कर दिया, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन तो यही है ना, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसके अलावा दूसरी संख्या है, अब हम उसको कैसे कैसे डिफाइन करें भाई? डायरेक्ट वो हो नहीं सकता ना। तो जिसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको परिमेय संख्या हम नहीं बता सकते, वही अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा उल्टा गणित पे ऐसे चलता है। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमित रूप से होती हैं, उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से होती हैं। अब इसके पहले कई क्वेश्चन आपने परिमेय संख्या के किए थे। क्या किए थे कि 2 परिमेय संख्या दी गई थी, उनमें उनके बीच में आपसे किसी प्रश्न में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया था, कभी 7 निकालने के लिए कहा गया था। आप करते हैं ना, और आप जानते थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं। तो भाई जो यहाँ पर ये बात है ना, वही बात अपरिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होती है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो वर्गमूल वाली संख्या होती है ना, ये सारी की सारी अपरिमेय होती हैं, ये कन्फर्म है। इसके अलावा भी होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 10, 11, 12, 13, 14, और एक विशेष बात पाई। पाई ये भी अपरिमेय संख्या है। अब आप सोचते होंगे भाई पाई क्यों अपरिमेय संख्या है? हाँ जी हाँ, पाई का मान आप क्या देखते हैं? 22/7। नहीं, ये जो 22/7 है ना पाई का मान, ये लगभग है, ये कन्फर्म नहीं है। ये यदि कन्फर्म होता ना 22/7 ही होता तो ये तो परिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है, ये बात ध्यान रखनी है। 22/7 अप्रॉक्सीमेट है, कन्फर्म पूरा एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो जब इन वर्गमूल वाली संख्या को वर्ग करते हैं ना, जैसे वर्गमूल 2 का, इसके बाद घातांक के नियम जो रूल ऑफ इंडेक्स हम पढ़ते हैं इसी में, तो उसमें ये बात हम पढ़ते हैं, और इसी कारण पढ़ा जाता है इस रूल्स ऑफ इंडेक्स। यानी जो वर्गमूल 2 है इसका जब वर्ग करते हैं ना तो वो 2 होता है, वर्गमूल 3 का जब वर्ग करते हैं ना ये 3 होता है। तो इसके पहले का जो स्टेटमेंट था वो लागू होता है ना यहाँ पे। तो ये सब संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब एक बात विशेष और देखते हैं। अभी तक हम जितनी भी संख्याएं हमने पढ़े उन सभी को संख्या और रेखा पर निरूपित कर सकते थे ना। अब हम देखते हैं क्या अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अतः अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु, यानी जितनी भी संख्या होती है ना संख्या रेखा पर, उनका कोई न कोई एक बिंदु तो होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का एक से अधिक बिंदु तो हो ही नहीं सकता। इस तरह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के डेफिनेशन देना होना तो इन दोनों संख्याओं को समझना होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय तो हम डिफाइन कर ही रहे हैं, और अपरिमेय को भी हमने डिफाइन कर दिया, तो दोनों को अब मिला दिया जाए ना, अब दुनिया की कोई संख्या बचती नहीं है। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, उसमें कई तरह की संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो उन सारी संख्याओं को अब इकट्ठा मिला दिया जाए, सारा भंडार हमारे पास हो गया। तो ये जो संख्याओं की दुनिया है ना, इनमें जितनी भी संख्या होती है सबको अगर एक नाम से जाना जाए तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को निरूपित करता है। अब आप एक नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन ये संख्या रेखा, उसमें हमने एक तरफ से सभी संख्या को निरूपित करना शुरू किया। कैसे शुरू किया? आपने सबसे पहले प्राकृत संख्या को निरूपित किया, फिर पूर्ण संख्याओं को, फिर पूर्णांकों को, फिर परिमेय संख्याओं को, और उसके बाद अपरिमेय संख्याएं भी। तो इसका जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है ना, वो किसी न किसी संख्या को निरूपित
करता है और वे सभी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी नंबर लाइन पर जो भी बिंदु आएगा, हर बिंदु पर कोई न कोई संख्या होगी, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, क्योंकि फाइनली दो ही प्रकार की तो संख्या होती है भाई। इसके पहले वो छोटी संख्या को छोड़ दीजिए, अब आप प्राकृत संख्याएं छोड़ दीजिए, पूर्ण संख्या छोड़ दीजिए, पूर्णांक छोड़ दीजिए, अब लास्ट में दो ही का तो ग्रुप बना है ना, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सभी किसी न किसी संख्या को निरूपित करते हैं। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन। तो मज़ा आया ना? चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की मज़ेदार बातें और करेंगे हम आगे, अपरिमेय संख्याओं के दूसरे प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।